नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल गिवन अंडर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ओके, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल एट एन गिवन एंगल। ओके, पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ये आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। एनीथिंग थ्रोन फ्रॉम हाइट। ठीक है, ये देख सकते हो। ये मान लो कि ये आपके बिल्डिंग की हाइट है। किसकी हाइट है बेटा? बिल्डिंग की हाइट है। ओके, ये इतना दिख रहा है, ये बिल्डिंग की हाइट है आपकी h। आप यहाँ पे खड़े हो, दिख रहा है बेटा? यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप खड़े हो। ओके, यहाँ से कोई भी चीज आप ऊपर नहीं फेंक रहे हो। आप कैसे फेंक रहे हो? सिंपली स्ट्रेट फेंक रहे हो। जैसे मान लो कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है ना? ग्राउंड पे खड़े रहोगे तो क्या होगा? ये मान लेते हैं आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है? यहां से आपने बॉल फेंका तो वो आप स्ट्रेट फेंकोगे, तो वो अल्टीमेटली थोड़े आगे जाके क्या गिरेगा? यहाँ पे गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली उसको जाना तो नीचे ही है। भले आप जितना स्ट्रेट, आपने जितना स्ट्रेट फेंका तो वो स्ट्रेट कंटिन्यूसली नहीं जा सकता, वो एक तो टाइम आएगा कि जब वो नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे वही हो रहा है कि आप देख सकते हो, यहां से कोई भी बंदा कुछ भी फेंकेगा। देखो, यहां से कोई भी बंदा कुछ भी फेंकेगा तो ऐसे नहीं जाएगा, वो कौन से पाथ में जाएगा? एक कर्व्ड ट्रेजेक्टरी में जाएगा। और ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा दूर, ये इतना दूर जाके गिरेगा, उसको हम बोलते हैं रेंज। कितना दूर जाके गिरा? आर डिस्टेंस दूर जाके गिरा। इतना क्लियर हो गया? बीच में कहीं पे भी आप देखोगे तो उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक और दूसरा, है ना? दो कंपोनेंट देख पा रहे हो ना अच्छे से बेटा? दो कंपोनेंट होंगे। क्यों? बिकॉज हमने प्रोजेक्टाइल के स्टार्टिंग में देख लिया था उसका पहला कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है? मोशन विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये देखो हॉरिजॉन्टल, आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्यों यूनिफॉर्म होगी? बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। बट जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वर्टिकली डाउनवर्ड, ये देख रहे हो ना, ये नीचे जा रहा है। वरना तो आपने उसको स्ट्रेट फेंका तो वो जाना तो स्ट्रेट चाहिए ऐसे, बट वो ऐसे नहीं जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? उसका रीजन है कि एक्सेलरेशन उसे क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है। ओके, सो ये दो मोशन के कारण उसका जो पाथ है वो कैसे बनेगा बेटा? उसका पाथ कैसा बना? जल्दी से बताओ। इट विल बी लाइक अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको? पक्का? ठीक है, सो ये जो हमारा पूरा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो कौन से फॉर्मेट, दैट इज पैराबोला के फॉर्मेट में होगा। और क्यों पैराबोला के फॉर्मेट में होगा? बिकॉज ऑफ टू रीजन। एक मोशन विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डाउन और दूसरा वर्टिकल, दोनों है। ओके, और ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है, इट इज एनी पॉइंट बिटवीन द प्रोजेक्टाइल जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v, दैट इज x भी होगी और y भी होगी। ये जो y है ना वो हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। और ये x है वो हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड होगी। इतना क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब देखो हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले हम थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं। डेरिवेशन करने से पहले आपको ध्यान से सुनना है, होना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये मोशन आप देखोगे तो पहला डेरिवेशन है ट्रेजेक्टरी का। ट्रेजेक्टरी मतलब समझ रहे हो कि वो कौन सा पाथ फॉलो करता है?
ट्रेजेक्टरी का। तो मान लेते हैं एट एनी पॉइंट और आफ्टर द टाइम t, आफ्टर टाइम t, थोड़े टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल आपने इधर से फेंका तो वो कहां पे पहुंच गया, इधर पहुंच गया P पे। ओके, सपोज द बॉडी रीचेस पॉइंट P, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x, y। एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, और वो बात है कि जब हमने फेंका तो वो h हाइट ऊपर से फेंका और उसकी ये वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है, और उसको h हाइट से हम फेंक रहे हैं। क्लियर हो गया। हाँ, कहां पे पहुंचा, वो पहुंचा P पे थोड़े टाइम के बाद। तो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बराबर है। तो उसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। कहां से आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज थे, तो आपको ये बता दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से आया। आगे समझ में, पक्का, किसी को भी डाउट है, नहीं है ना। तो डिस्टेंस क्यों, ये कब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, व्हेन a इज 0, तब ये फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर हो गया अभी सबको, पक्का, डन, श्योर। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। तो हमारा क्या निकला, x इज इक्वल टू यू टी निकला। तो देयरफॉर मैं इसमें से t क्या निकाल सकता हूं, x बाय यू। तो देखो t इज इक्वल टू x बाय यू निकला। अब हम बात करते हैं नाउ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t। चेक करके बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया ना। वो नीचे, आप बोलोगे सर ये 0 से लेके इतना, नहीं ऐसा नहीं होता, उसने ये वर्टिकल डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया। क्लियर हो गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वर्टिकल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। s की जगह पे y लिखेंगे, क्यों y, बिकॉज नीचे जा रहा है, बराबर है। दूसरी बात, u की वैल्यू होगी 0 है, u की वैल्यू कैसे 0 हुई, बताता हूं बेटा, t प्लस हाफ, a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे g। सर माइनस जी क्यों नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, इसलिए दोनों का सेम डायरेक्शन, इसलिए जी टी स्क्वायर। अब आपको ये छोटा सा डाउट होगा कि सर ये क्यों 0 आया, बताता हूं। ये इसलिए 0 आया बिकॉज स्टार्टिंग में जो भी था, एट स्टार्टिंग an object is given only horizontal velocity, so u is equal to 0 for vertical motion। क्लियर हो गया, u is equal to 0 for vertical motion। वर्टिकल मोशन के लिए आपका u 0 हो जाएगा। डन, अब क्लियर हो गया। अब 0 हो गया तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हाफ g, टी स्क्वायर की जगह पे देखो ये फ्रॉम 1 क्या लिख सकता हूं, x बाय यू का स्क्वायर। तो क्या होगा, g
एक्स स्क्वायर बाय 2u²। ठीक है। नाउ अब देख सकते हो g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, u कांस्टेंट, उसको मैं kx² नाम दे दूं, और kx² वेयर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g बाय 2u²। कितना क्लियर हो गया। तो ये kx² होता है, तो देयरफॉर जगह का मैं इसलिए साइड में लिख रहा हूं, हेंस इट इज अ टाइप ऑफ quadratic equation, hence path will be parabolic path। क्लियर हो गया, पक्का, श्योर, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना अभी। चलो बेटा जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट डेरिवेशन है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन मतलब उसको ये पूरी फ्लाइट के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन इट्स फ्लाइट। फ्लाइट मतलब हवा में है, दैट इज फ्रॉम, कहां से चेक करो, इधर से लेके इधर तक, फ्रॉम ओ टू ए। ओके, ये टोटल टाइम इसको जितना लगेगा ना, हवा में जितना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। क्लियर हो गया। तो लेट टाइम ऑफ फ्लाइट बी कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या मानेंगे, कैपिटल टी मानेंगे, कैपिटल टी मानेंगे। ठीक है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड, हमने देखो लास्ट डेरिवेशन में हमने स्मॉल टी लिया था ना, हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है इसलिए कैपिटल टी लेंगे। फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, वर्टिकल मोशन है तो y इज इक्वल टू, आपको पता है y फॉर्मूला क्या है, एक ही यूज होता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब जब वो यहाँ पे चेक करो तो बेटा, वो जब यहाँ पे a पे पहुंचेगा तो उसने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, h डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्या है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल, पूरा डिस्टेंस। तो आप बोलो सर आपने लास्ट इक्वेशन में y क्यों लिया, बिकॉज वो पॉइंट P तक पहुंचा था, और अब हमें उसे कहां तक पहुंचाना है, A तक पहुंचाना है। तो अब हम यहाँ पे s की जगह पे क्या लेंगे, y। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आपको पता है u तो हमेशा 0 होता है, टाइम की जगह पे t प्लस हाफ, a की जगह पे g, टाइम की जगह पे t का स्क्वायर। तो y, ओके y भी नहीं आएगा, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। हमने अभी डिसाइड किया था कि वो कितना ट्रैवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जल्दी से बताओ। h डिस्टेंस ट्रैवल करता है, h, यस। तो क्या आएगा, h। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये तो 0, हाफ gt²। तो t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h बाय g। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g। इतना क्लियर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर, पक्का। ये डायग्राम आपको बार बार, ये डायग्राम को बार बार नहीं बनाना है, एक ही बार बना देना है, बट आपको एक्सप्लेन करने में इजी रहे इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, थर्ड है हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, तो जहां से स्टार्ट किया, देखो यहां से उसने स्टार्ट किया, आप बोले सर यहां से स्टार्ट किया, ठीक है यहां से स्टार्ट किया, बट ये और ये वर्टिकल उसका डिस्टेंस है, बट उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यही है, ये पकड़ो या ये पकड़ो। उसने जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे क्या बोलते हैं, रेंज। दैट इज जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज रेंज, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। रेंज का डेफिनेशन होता है, इट इज द horizontal distance
covered by the projectile during its time of flight. During its time of flight. क्लियर हो गया? ओके, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इट इज इक्वल टू ओ ए, दैट इज आर। देखो ओ ए जितना है ना, ओ से लेके ए तक है, ओ से लेके ए तक, तो सर ये कैसे होता है? वो एक्चुअली उसका जो ओ ए डिस्टेंस था वो लास्ट टाइम क्या था, ये डिस्टेंस उसका वर्टिकल डिस्टेंस था, ये ओ ए डिस्टेंस मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब क्लियर हो गया? सो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात चल रही है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, क्या होगा? r इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, जल्दी से बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उतना ना, तो r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t है, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आगे ही निकला, क्या निकला? 2h/g। तो देयरफॉर हमारा r का ये फॉर्मूला निकला। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, लास्ट एंड फाइनल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। मान लेते एट एनी इंस्टेंट मतलब मान लेते हैं p पे ही, चलो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मतलब कोई भी टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट t, मान लेते हैं व्हेन द बॉडी इज एट कैपिटल P, ओके, लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी v। देखो वेलोसिटी v है ना, ये देख रहे हो आप, वेलोसिटी v है। अब उसके दो कंपोनेंट होते हैं, the velocity, it's a scalar quantity, has two components। कौन से कंपोनेंट्स होंगे? पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका नाम है ux, ux नाम देंगे ना, सॉरी ux नहीं आएगा, vx आएगा। हाँ, क्या नाम देंगे बेटा उसे? vx इज इक्वल टू u। क्लियर हो गया? एंड दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट में हम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला vy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? uy प्लस gt। अब uy तो ये उसका क्या होगा? 0, तो देयरफॉर vy इज इक्वल टू 0 प्लस gt इज इक्वल टू सिर्फ क्या होगा? gt होगा। देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, दो कंपोनेंट्स को हम रिजल्टेंट वेलोसिटी जब फाइंड करना है और वो भी कहां पे? एट p पे, तो बेटा क्या होगा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये होता है। अब आपका vx स्क्वायर क्या है? u स्क्वायर प्लस vy क्या है? g स्क्वायर, मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर। अब आप बेटा मैथमेटिशियंस मत बनना, u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर सब कट होके वो बाहर निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, अब वो कितना एंगल बनाएगा ना एक पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है, ये देखो तो यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है ना, ये कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल। तो वो कितना एंगल बनाएगा? तो आपको पता है, याद कर लो बेटा कि ये आपका है v, ठीक है, वो बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? x के साथ, और ये है आपका vy। तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी vy हो जाएगा। देयरफॉर इट मेक्स एन एंगल बीटा विथ किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ बनाएगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम tan बीटा को क्या लिख सकते हैं? vy अपॉन vx, ठीक है। सो tan बीटा इज इक्वल टू vy क्या है आपका? gt बाय v। क्लियर हो गया? और फिर आप फाइनली क्या लिख सकते हो? जगह कम है इसलिए आप ऐसे ही छोड़ दो, बीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स gt बाय v, आप ये भी लिख सकते हो। gt बाय v नहीं आएगा, u आएगा, gt बाय u आएगा। चलो अच्छे से पूरा लिख लें, अपने पास फैसिलिटी है तो क्यों यूज ना करें।
ठीक है, चलो अच्छे से देख लेते हैं। हाँ, क्या बोल सकते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। सो टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई क्या होगा आपका, जी टी बाय यू। तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाय यू। पक्का। तो ये चार हमने फॉर्मूलाज देखे, सबसे पहले उसका ट्रेजेक्टरी का पाथ देखा, फिर देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर देखा हॉरिजॉन्टल रेंज, और फिर देखा कोई भी बीच में पॉइंट होगा, कोई भी बीच में पॉइंट होगा ये उसका फॉर्मूला होगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब मान लो आप बोलोगे सर हर एक फॉर्मूला, यस, जैसे जैसे देखो और प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जाएगा ये टी की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हो गया, श्योर, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने देखो अभी फॉर्मूला चार डिराइव किए। पहला फॉर्मूला किसका किया, ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक साथ देखो फाइनल फॉर्मूला लिस्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेर के इज जी बाई टू यू स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट यू भी कांस्टेंट। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का t इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाय जी। ओके, तीसरा r इज इक्वल टू u अंडर रूट टू एच बाय जी। और चौथा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और बीटा दिट इज द एंगल विद किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर हो गया, ये फाइनल फॉर्मूला लिस्ट है। हम इस पे आज चार क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फटाफट से चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर। यहाँ पे हाइकर खड़ा है, 490 उसकी हाइट है, above the ground and throws a stone horizontally। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, horizontally with an initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है मतलब वो ऐसे जाके फिर ऐसे गिरेगा, मतलब अभी हमने जो डेरिवेशन किए वो। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। दो चीजें, टाइम और स्पीड, दो फाइंड करनी है, सब कुछ गिवन है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर क्या दिया हुआ है, देखो अब सबसे पहली बात है तो इनिशियल वेलोसिटी ux गिवन है कितना, 15 मीटर पर सेकंड, और uy कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बोर्ड फेंक रहा है इसलिए। क्लियर हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस आप चेक करो, वर्टिकल डिस्टेंस ओ ए गिवन है, y इज इक्वल टू कितना है 490 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस इतना उसे नीचे ट्रैवल करना है। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है कि एट पॉइंट P अगर हमें v फाइंड करना है तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, या आप दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला भी डाल सकते हो। तो अब सबसे पहले हम वी एक्स प्लस वी वाई, तो सबसे पहले वी एक्स फाइंड कर लेते हैं। वी एक्स तो क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि वी एक्स तो होगा ही नहीं, उसका सिर्फ यू एक्स ही है। ओके, हाँ सॉरी, वी एक्स 0 नहीं होगा, सॉरी वी एक्स क्या है, वी एक्स होगा 15, मेरी मिस्टेक है बेटा, वी एक्स होगा 15 मीटर पर सेकंड। क्यों, जितना v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, तो जो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सबकी सेम ही है, तो कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। ओके, बात करते हैं vy की, तो vy कितना होगा uy प्लस gt। अब uy कितना है 0, g लेना है हमें 9.8। अब t फाइंड करना है हमारे पास, t तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम t फाइंड करेंगे। ओके, टी फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहली बात तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। जैसे देखो मैं यहाँ पे गया तो हम अटक गए, तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे y का आपको पास फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला क्या है, u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब y मेरे पास कितना गिवन है 490, u है मेरे पास है 0 प्लस टी,
हाफ जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये इसको कट करोगे ये आएगा 4.9। ओके सो 490 इज इक्वल टू 4.90 स्क्वायर, ये उससे आ जाएगा तो 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेकंड्स। क्लियर हो गया, टी की वैल्यू 10 सेकंड्स हो गई। इधर तक किसी को डाउट? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारी टी की वैल्यू क्या निकली 10 सेकंड निकली। अब देखो, अब आप दो तरीके से कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि v का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होगा। बट हमने v का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोनों मेथड से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डन। चलो तो मेथड नंबर 1, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसलिए देखो फॉर्मूला इसलिए लिखा दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx इज इक्वल टू कितना होगा u, जो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता है ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो vy कितना होगा uy प्लस gt। तो वी वाई यू वाई तो आपका क्या होगा जीरो, क्योंकि है ही नहीं कुछ इनिशियल, और जी की वैल्यू है 9.8 और टी की वैल्यू है 10, तो 9.8 इंटू 10 कितना होगा 98 मीटर पर सेकंड। सो वी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं। वी एक्स स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर कितना 98 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आपका आएगा 99.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना मेथड 2 जो इजी वाली मेथड है, मेथड 2 चेक करो। मेथड 2 हमें पता ही है, वेलोसिटी एट पॉइंट P, कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो यू स्क्वायर आपका कितना है, जल्दी से बोलो, यू स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब जीटी का स्क्वायर, तो जी है 9.8 और टी है 10 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। ये देखो ये दोनों सेम आए कि नहीं, तो v की वैल्यू कितनी होगी 99.1 मीटर पर सेकंड। मतलब ये इतना एक्स्ट्रा को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके आगे बढ़े। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। ओके क्या है क्वेश्चन देखो तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, वापस हॉरिजॉन्टली आया, विद द वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी u, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फील्ड 490 मीटर, ये हो जाएगा आपका y। फाइंड टाइम टेकन, मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड t टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ ना, ग्राउंड पे पहुंचेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब ये आपका हो जाएगा r, एंड द वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, मतलब आपको फाइंड करना है v। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन वेलोसिटी u कितनी है 98 मीटर पर सेकंड। ओके y h कितना है 490 मीटर, बराबर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहला देखो हमें सबसे पहला फाइंड करना है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। टाइम का फॉर्मूला क्या था, किसी को आइडिया है टाइम का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। टाइम का फॉर्मूला जल्दी से बताओ बेटा। टाइम का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, अंडर रूट 2h बाय जी, अंडर रूट 2
h की वैल्यू 490, g कितना लेना है 9.8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 4900 अपॉन 9.8 का 98 हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50। कैसे बताता हूँ, चलो आपको शायद आपका मैथ सब लोगों का वीक होगा, इसलिए मैं बताता हूँ कैलकुलेशन करके। t इज इक्वल टू अंडर रूट 2, 4900 को 49 इंटू 100 लिख सकता हूँ 198, ये कट हो जाएगा 2 से, ये कट हो जाएगा 50 से, तो कितना आएगा 2 इंटू 50 रूट 100। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 10 सेकंड। कुछ था? ओके, u और h याद रखना 98 और 490। अब पहला पार्ट हो गया, ये पार्ट क्लियर। अब दूसरा पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल r फाइंड करना है। r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से बताओ r का फॉर्मूला क्या है बेटा। r का फॉर्मूला है आपका u अंडर रूट 2h बाय g। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, r is equal to u अंडर रूट 2h बाय g, बेसिकली u इंटू टी हुआ ना। और u आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, u आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकंड। हाँ, और t कितना दिया हुआ है अभी निकला 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 980 मीटर आया। जिनका आंसर ये सही, जिनका आंसर ये आया वो सही है बिल्कुल। और थर्ड चीज हमें क्या फाइंड करनी है, द वेलोसिटी विद विच, द वेलोसिटी with which it hits the ground। so v का आंसर आएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। u आपके पास कितना है, u 98 का स्क्वायर, g कितना है 10, सॉरी 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 सॉरी, g की वैल्यू दी हुई है 9.8। हाँ, 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर, सो v इज इक्वल टू 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर, तो ये 98 बाहर निकल आएगा रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। कैलकुलेट करो कितना आएगा 138.59 मीटर पर सेकंड। ओके, और अगर आपको एंगल फाइंड करना हो, एंगल आपको फाइंड करना हो कितना एंगल से, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या है फॉर्मूला vy बाय vx, और vy क्या आपका gt, दैट इज 98 बाय 98। तो आंसर आ गया tan इनवर्स 1, दैट इज 45 डिग्री। ओके, फाइंड करना है आपको, ये आपको मैंने बता दिया था, ये आपका v होता है, ये आपका vx और ये आपका vy, ये बीटा है तो बीटा, तो मतलब कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री एंगल बनाएगा। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वापस एक बार रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप, वापस देखो क्या आ गया, हॉरिजॉन्टली ऊपर से टॉप से थ्रो कर रहे हैं ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। टाइम दिया हुआ है और एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर h फाइंड करना है एंड स्पीड विद व्हिच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। हाँ, स्पीड विद व्हिच बॉडी वाज प्रोजेक्टेड मतलब हमें क्या फाइंड करना, चलो आंसर देख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है 3 सेकंड्स, और क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 45 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर h, और हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है बेटा, श्योर पक्का ना, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना। ओके, अब ध्यान से सुनना, आप स्टार्ट करें आगे सॉल्व करना। ध्यान से सुन लिया, क्वेश्चन देख लिया। अब सबसे पहले तो आप एक बात ये देख लीजिए कि आपके पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, ये आपका h है वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन y और h दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कंसिडरिंग वर्टिकल motion of the body,
तो y इज इक्वल टू यू बाय टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू वाई तो आपका जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल है इसलिए ये जीरो, टी की जगह पे 3 प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8 इंटू टी का 3 स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू इन दोनों को कट कर दो, ये हो गया 4.9, 4.9 इंटू 9, 9 5 जा 45, 45 में से ये हो गया आंसर इसका 44.1 मीटर। क्लियर हो गया, पक्का, डन। अब दूसरा पार्ट हमें फाइंड करना है, वो है, देखो हमें हाइट मिल गई, देयरफॉर कितना हाइट बोल सकते हैं, हाइट हो जाएगी देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 44.1 मीटर। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड मतलब हमें फाइंड करना है, देखो हमारे पास एक सिंपल सी बात है, vx हमारा क्या होता है ux, जो है u हमें नहीं पता है, vy हमारा क्या होता है gt, g हमें पता है 9.8 और t हमें पता है 3, 9 3 जा 27 एंड 8 3 जा 24, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। बट tan बीटा इज इक्वल टू vy बाय vx, बीटा गिवन है कितना है 1045 डिग्री, vy कितना है 29.5 और vx हमारा है u, 1045 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 29.4 बाय u, तो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल था कि नहीं, डन। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ओके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ओके कर लिया रीड। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा बहुत पहले आपको डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेन है, बहुत ही गंदा प्लेन बनाया है मैंने, ठीक है, पर ऐसा मान लो कि ये हमारे पास क्या है प्लेन है, ठीक है, इसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे एक बिल्डिंग है। अब ये प्लेन जो बंदा है वो ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो इस बिल्डिंग के एग्जैक्ट ऊपर है, देख सकते हो ना एग्जैक्ट ऊपर है, तब वो यहां से क्या करेगा बॉम्ब को ड्रॉप करेगा। अब कितना ऊपर है 1000 मीटर ऊपर है वो। सर ये तो प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया, मतलब आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, बराबर है, यहाँ पे आप खड़े हो और कोई भी चीज फेंकते हो तो सीधा नीचे गिरेगी या आगे जाके गिरेगी, आगे जाके गिरेगी, तो सेम टू सेम यही होगा। ये भाई प्लेन चलाने वाला बंदा मेरे जैसा है, उसको लगा कि मैं जब उसके ऊपर हूं तब मैं बॉम्ब को ड्रॉप करूंगा तो सीधा इधर गिरेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो क्या फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, तो वो गिरेगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा ब्लास्ट। तो वही पूछा है कि द एरोप्लेन इज मूविंग बाय हाउ मच डिस्टेंस विल बॉम्ब मिस द टारगेट, तो कितना डिस्टेंस, तो रेंज जितना डिस्टेंस होगा उसने टारगेट को मिस करेगा ना उतना, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्डिंग से ऊपर वो खड़ा है और वहां पे बॉम्ब फेंक रहा है, तो सिंस उसकी ओरिजिनल उसकी इनिशियल स्पीड है तो उसके कारण वो आगे जा रहा है, तो बॉम्ब भी आगे जाके गिरेगा ना, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, तो कितना मिस किया, ये डिस्टेंस मिस द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किसके जितना है बेटा, रेंज के जितना है। इतना क्लियर हो गया सबको, पक्का, ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें अभी, श्योर ना। चलो तब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1000 मीटर। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, ux गिवन है, कितना है 500 किलोमीटर पर आवर। अब सारी चीजें मीटर पर सेकंड है, तो हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 500 इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पता है ना क्या करते हैं, 5/18, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 1250/9 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच डिस्टेंस आर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा टाइम। ओके, सो
टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू √2h/g, 2 h कितना है 1000 और g यहाँ पे बोला नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे 9.8, ऊपर सबसे पहले लिख लेने का टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये कट हो जाएगा 4.9, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 49। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट t 10,000 किसका होता है 100 का, 49 किसका होता है 7 का, तो इतना सेकंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस मिस्ड, और डिस्टेंस विल बी मिस्ड बाय बॉम्ब, दैट इज व्हाट इट इज इक्वल टू रेंज। तो रेंज r का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। r का फॉर्मूला आपको पता है ना, u √2h/g, बेसिकली √2h/g क्या है t है, तो u आपका क्या निकला 1250/9 और टाइम कितना निकला 100/7। कैलकुलेट करोगे फाइनल आंसर आएगा 1984.3 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर दूर जाके बेचारा गिरेगा। मतलब मान लो आपके घर पे गिराने की ट्राई कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर दूर आपकी स्कूल है उस पे गिरेगा। भले आप तो यही चाहोगे पे स्कूल पे गिरे, जान छूटी कोरोना के कारण, तो वैसे भी जा नहीं रहे तो स्कूल पे गिरे हमें खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है, इतना दूर जाके गिरेगा। इसलिए आप जब हायर स्टडीज करोगे तब ये पर्टिकुलर ऐसा भी होता है, जो डिफेंस में जाते हैं, दैट इज एयरफोर्स में जाते हैं, तो उनको बॉम्ब ड्रॉप करने का भी एक कैलकुलेशन दिया जाता है कि भाई इस पोजीशन से आप ड्रॉप करिएगा ताकि आपका जो टारगेट है वो हिट हो। वरना अगर आप मेरी तरह सोचोगे जो बंदे कि भाई जहां पे खड़ा हूं उसके नीचे गिराऊंगा, ठीक है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, हम भारत पाकिस्तान पे गिराना है, बराबर है, पाकिस्तान से उड़ उड़ के आ रहे हैं, पाकिस्तान पे गिराना है, बट धीरे धीरे भारत में आ गए तो गिरेगा भारत में, इंडिया में गिरेगा, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। चाइना पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी हमें चाइना पे गिराना है, चाइना से रिटर्न होते होते आ रहे हैं, चाइना पे गिराना है, बट हमारी ओरिजिनल कुछ स्पीड है तो उसके कारण गिरेगा कहाँ पे, या तो नेपाल में था या तो इंडिया में, चाइना पे तो गिरेगा नहीं। तो ये सारे कैलकुलेशंस बहुत ही ध्यान से देखने हैं। आज का हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से बताओ। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट और बाकी सारी चीजें देख ली है। तो आप अच्छे से कैलकुलेट, अच्छे से रीड करना, अच्छे से फॉर्मूला देख लेना ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, टेक केयर।